मम्मा मम्मा मेरी फीस जमा कर दीजिए। आज प्रिंसिपल सर ने बोला था कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स को होश नहीं है कि उनका बच्चा स्कूल में पढ़ता है। अरे आपको भी होश नहीं है क्या मम्मी? फीस जमा कर दो वरना कल से मुझे स्कूल से ही बाहर निकाल देंगे। 4 दिन बाद से पेपर है मेरा। कुछ तो करो मम्मी, कुछ तो करो। बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन बेटा मैं कुछ सोचती हूँ या कहीं व्यवस्था करती हूँ हो जाए तुम्हारे फीस का, क्योंकि बेटा फीस नहीं जमा होगा तो पेपर कहाँ से दे पाओगी। लाडो चिड़िया अपने छोटे से बेटे को उम्मीद देकर जंगल में उड़ती हुई चली जाती है। उसको याद आता है अपनी माँ का घर। वो अपनी माँ के घर पहुँचती है और कहती है, क्या माँ आपके पास थोड़े बहुत भी पैसे हैं? अगर हो तो कुछ दिनों के लिए मुझे उधार दे दीजिए, मैं आपको वापस कर दूंगी। लेकिन इसके जवाब में उसकी माँ कहती है, बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास कुछ अनाज पड़े हैं, देखती हूँ क्या है। हाँ बेटा इसमें तो दाल है, यही दाल ले जाकर बेच दो और बेटी का फीस जमा कर दो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा। ये सुनकर इसके जवाब में लाडो चिड़िया कहती है कि अगर माँ मैं आपके सारे अनाज ले जाकर बेच दूंगी, जो इकलौता आपके पास दाल ही बचा है, तो आप क्या खाएंगी? लेकिन फिर भी लाडो की माँ हौसला लगते हुए उसे जितनी भी दाल होती है सब कुछ बेचने के लिए दे देती है। लाडो चिड़िया इसे बेचने के लिए दूसरे जंगल में जा रही थी ताकि उसे इसके अधिक पैसे मिल जाएं। लेकिन जंगल में उड़ते उड़ते उसको प्यास लग जाती है। कुछ दूर और उड़ने के बाद वो प्यास से बहुत ज्यादा व्याकुल हो चुकी थी और उसे याद आता है कि जंगल में थोड़ी ही दूर पर नदी है। वो नदी के पास पहुंचती है, अपनी पोटली को कुछ दूर रखकर पानी पीने चली जाती है। जब वह पानी पीकर वापिस आती है तो वो देखती है कि उसकी पोटली यहाँ से गायब है। दरअसल एक भालू पोटली को उठाकर लेकर चला गया था, जिस वजह से अब एक इकलौता रास्ता जिसकी वजह से वो अपने बेटे की फीस जमा कर सकती थी वो भी बंद हो चुका था। लाडो चिड़िया बहुत रोती है, लेकिन अब उसका भालू जो चोरी कर दाल को लेकर गया था वो वापस करने थोड़े ना आएगा। उसको जिस पर भी शक होता है वो सबके घर जाती है, कबूतर के घर जाती है, कौवों के घर जाती है, लेकिन सब जगह से उसे ना ही सुनना पड़ता है क्योंकि किसी ने भी उसकी दाल नहीं चुराई थी। कुछ देर बाद थक हार कर वो एक सूखे पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ जाती है। वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। वो मन ही मन सोच रही थी, मेरे बेटे की फीस नहीं जमा हो पाएगी, लग रहा है उसको स्कूल से निकाल ही देंगे। बेचारा कितना मेहनत करता रहता है दिन भर, लेकिन क्या करे, उसके माँ बाप इतने नालायक हैं कि जो फीस भी नहीं जमा कर पा रहे हैं। मेरे बेटे की भाग्य कितने खराब है। आज वो पढ़ने में तेज ना होता तो मैं कहती देखो ये मेरा फीस ले जाके बर्बाद कर रहा है, लेकिन आज मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बड़ा दुख हो रहा, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ क्या। ऐसा कहते हुए लाडो चिड़िया फिर से दुखी होकर के रोने लगती है। लेकिन फिर अचानक से उसकी नजर एक पोटली पर जाती है। उसकी पोटली बिल्कुल उसके खुद की पोटली की तरह ही थी, इसीलिए उसे लगता है कि कहीं वो मेरी दाल की पोटली तो नहीं है जो हवा या किसी दुर्घटना की वजह से यहाँ आकर गिर गई हो। चलो पहले मैं चेक कर आती हूँ। ऐसा कहते हुए वो दूर तक जाती है। दूर से घूम करके वो चुपचाप झाड़ियों के अंदर से उस पोटली को उठाती है और जैसे ही वो उस पोटली को खोलती है, उस पोटली में उसे देखने को मिलता है एक सोना, एक बड़े से सोने का ईंट, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो तुरंत ही सोने का ईंट ले जाकर अपने बेटे को दिखाती है और उसका बेटा ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे मम्मा, ये सोने का ईंट आपको कहाँ से मिला? इस सोने के ईंट की तो भाव बहुत ज्यादा है। अब मुझे नए जूते, नया बैग, नई किताब और मेरे दोस्त के साथ मैं पार्टी भी करने जा सकता हूँ। इतना सारा पैसा हम लोगों के पास हो जाएगा। ये सुनकर के लाडो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसका बेटा फिर कहता है, चलो माँ, अगर आपके पास पैसे आ ही गए हैं तो चलो फिर मेरे साथ। चलो क्यों ना मैं अपने लिए चीजें खरीद लूं, नई नई कुछ खिलौने भी खरीद लूं।
ऐसा सुनकर लाडू चिड़िया मन ही मन बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, अब तो तुम्हें भगवान ने सब कुछ एक साथ ही दे दिया। लाडू चिड़िया फिर ईंट को ले जाकर सबसे पहले दूसरे गांव के सोनार को बेचती है। लाडू चिड़िया के सोने के ईंट को देख करके हैरान हो जाता है कि आखिर इतनी गरीब चिड़िया के पास इतना बड़ा सोने का ईंट जिसका दाम इतना ज्यादा है, वो कैसे आ सकता है। लेकिन फिर भी वो अपना फायदा देख रहा था, इसीलिए सस्ते में उसे ये खरीद लेता है और जितने भी पैसे इसके बने थे वो लाडू चिड़िया को दे देता है। अब लाडू चिड़िया के पास पूरे 1.5 करोड़ रुपए हो चुके थे, क्योंकि वो सोने का ईंट पूरे 8 किलो का था। अब लाडू चिड़िया के पास इतने ज्यादा पैसे हो चुके थे कि अब उसे सोचने की जरूरत ही नहीं थी। वो सबसे पहले दुकान जाती है, अपने बेटे के लिए बहुत सारे खिलौने लेती है, चीजें लेती है, नए कपड़े लेती है, जूते लेती है, उसके पापा के लिए भी बहुत से सामान लेती है, अपने लिए भी बहुत से सामान लेती है। उसके बाद वो जाती है किराना स्टोर पर, पूरे 1 साल के लिए खाने पीने का सारा सामान खरीद लेती है। उसके बाद भी उसके पास पैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो पैसे ले जाकर वापस से घर में एक अच्छी सी जगह पर रख देती है और अच्छी सी जगह पर रखने के बाद वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा, भले ही आज हमें इतनी ज्यादा भाग्य की वजह से, अपने इतने अच्छे भाग्य की वजह से सोने का ईंट मिला जिससे हमें इतने सारे पैसे मिल गए, लेकिन इस पैसे के ऊपर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जिस तरह से भगवान देता है उसी तरह से लेना भी जानता है। इसके जवाब में उसका बेटा कहता है, अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं इस पर घमंड नहीं करूंगा, बल्कि जब भला हो जाऊंगा ना तो इसी वजह से मैं और ज्यादा पैसा कमाऊंगा, और ज्यादा पैसा कमाऊंगा। अब क्योंकि आपके पास पैसा आ गया है तो अब मेरी फीस आप हरदम जमा कर दोगे, इसीलिए अब मैं पढ़कर भला होकर ना पुलिस बन जाऊंगा और पुलिस बनने के बाद बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। ये सुनकर लाडू चिड़िया बहुत ज्यादा हंसने लगती है और इसी के साथ लाडू चिड़िया का पूरा परिवार एक साथ अब एक अच्छी सी और बहुत ही आरामदायक जिंदगी को जीना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। और आशा करता हूं कि मेरी इस छोटी सी कहानी से आपको एक चीज सीखने को जरूर मिली होगी कि भले ही आप जिंदगी में कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, लेकिन आपको कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भगवान देता है उसी तरह से ले भी सकता है। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।